हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स है और कोई ऐसे सेटअप के सर्च में है कि जिसके इस्तेमाल करने के बाद हम एक अच्छा खासा इफेक्टिव ट्रेड कर पाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाएंगे और वो डिसिप्लिन के साथ कमा पाएंगे, वो भी रिस्क रिवॉर्ड का सहारा लेकर, तो आप ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इसके ज़रिए मैं आपको एक सिंपल सा लेकिन पावरफुल इफेक्टिव सेटअप आपको मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जिसको आप पूरी तरह से समझेंगे तो आप भी कोई भी स्टॉक के चार्ट पे बहुत ही बढ़िया ट्रेड ले सकेंगे। आपको खाली चार्ट चाहिए और जो भी ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपको देखनी है, सही लेवल पे एंट्री एग्जिट करना है, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये सेटअप क्या है। तो इसको अगर हम अच्छी तरह से थोड़ा जनरलाइज करके देखने की कोशिश करेंगे तो ये सेटअप ट्रेंड के हिसाब से है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से है, कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन के हिसाब से है। अब ये सुनने में बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन हम आगे जाकर इसको इन डिटेल में थोड़ा स्पेशलाइज करके डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ज़रिए आपको पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली चार्ट किस तरह से भी फॉर्म होने दो, आपको चार्ट को किस तरह से देखना है। क्योंकि अगर हम चार्ट को सही से देख पाएंगे तो ही हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे। कभी कभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए वो में भी इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है, या तो आप लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं चार्ट को देखकर, तो इवन वो भी आप चार्ट को सही तरीके से देखकर कर सकते हैं। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, यानी कि मल्टीपल इंडिकेटर्स चार्ट पे ड्रॉ करना, हर एक इंडिकेटर क्या बता रहा है वो देखना, तो ये सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम सिंपली 3 स्टेप में अगर हम स्टॉक सिलेक्शन डिवाइड करेंगे तो भी हम सही तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं। पहले हमें ट्रेंड को समझना होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझना होगा और कैंडलस्टिक के पैटर्न्स को समझना होगा। तो हम वन बाय वन देखते हैं। स्टेप 1 है आइडेंटिफाइंग ट्रेंड। अभी हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे कि हमने कहा कि 3 कंडीशंस होते हैं जब भी मार्केट ट्रेड करता है। तो एक तो वो अप ट्रेंड में रहेगा, जब भी वो अप ट्रेंड में रहता है तो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ट्रेड करता है, यानी कि प्रीवियस बॉटम से ऊपर आपको अगला बॉटम मिलेगा, प्रीवियस टॉप से ऊपर आपको अगला टॉप मिलेगा। ये सिचुएशन पहले आपको देखने की चार्ट पे बन रही है क्या। इस तरह का स्टॉक नीचे जब भी आता है यहाँ पे बाय करना है और ऊपर जाने के बाद सेल करना है, लेकिन ये कौन सी लेवल तक आ सकता है ये आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, और उसके वजह से हम आगे जाकर और एक स्टेप इसमें ऐड करने वाले हैं। पहले हम वन बाय वन ट्रेंड को समझते हैं। यहाँ पे अब आप देखते हैं तो सेकेंड ट्रेंड होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, इस तरह से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते रहते हैं। पहले टॉप से नीचे अगला टॉप रहेगा, पहले बॉटम से नीचे अगला बॉटम रहेगा, इस तरह से ये पैटर्न बनता है। इसमें हम सेलिंग कर सकते हैं। जब भी स्टॉक ऊपर जाकर पुल बैक देगा तो एक रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखेगी, वहां से हमें सेल करना है। लेकिन ये लेवल को आइडेंटिफाई किस तरह से करना चाहिए वो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। लेकिन ये सेटअप अगर आपको दिखेगा तो हम कहेंगे कि स्टॉक उसके डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। उसी तरीके से साइडवेज ट्रेंड भी होता है, जहां पे एक दायरे में स्टॉक ट्रेड करते रहता है, इसी तरह से वो ट्रेड करते रहेगा, जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टॉप बन रहे हैं और अप्रोक्सीमेटली इक्वल बॉटम बन रहे हैं। जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में ट्रेड करना पसंद करते हैं वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, सपोर्ट पे आने के बाद बाय करना, रेजिस्टेंस पे जाने के बाद सेल करना। लेकिन ये थोड़ा बिगिनर लेवल पे डिफिकल्ट होता है, इसीलिए अगर हम ट्रेंड के साथ जाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है। ये स्टेप फर्स्ट है कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करना। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं, या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब हमें स्टेप 2 में क्या करना है, ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले हमें सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है समझना चाहिए। तो सिंप्लीफाई करके इसको अगर हम डिस्कस करेंगे तो सपोर्ट यानी कि ऐसा चार्ट का एरिया कि जहां पे बायर्स एक्टिव होते हैं। जैसे कि ये एक एरिया है, ऊपर से स्टॉक गिर रहा है, ये लेवल पे आ रहा है, बायर्स एक्टिव हो रहे हैं और स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। फिर से स्टॉक नीचे आता है, ये लेवल पे आता है, फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं और स्टॉक ऊपर जाता है। तो ये जो एरिया होता है इसको हम सपोर्ट कहते हैं। उसी तरीके से
रेजिस्टेंस को भी हम डिस्कस करते हैं। रेजिस्टेंस यानी कि चार्ट का ऐसा एरिया कि जहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं, यानी एक ऐसा एरिया कि जहां पे जाने के बाद स्टॉक ऊपर जाएगा और यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे और स्टॉक नीचे आएगा, फिर से स्टॉक ये लेवल को हिट करेगा, फिर यहाँ पे सेलर्स एक्टिव होंगे और फिर से स्टॉक में गिरावट आएगी, राइट। तो इसको रेजिस्टेंस कहते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन रेजिस्टेंस पे आने के बाद गिरावट आएगी क्या, या तो सपोर्ट पे जाने के बाद इसमें अपसाइड में मूवमेंट आएगी क्या, तो वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमारी स्टेप 3 हमें मदद करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 3, तो हमारी स्टेप 3 है वेट फॉर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। तो कैंडलस्टिक का सहारा हमें लेना है कि जो हमें कंफर्मेशन देता है। अभी कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है और सपोर्ट को हिट कर रहा है तो हम ब्लाइंडली यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, हम कैंडलस्टिक के पैटर्न को ही मिलते हैं क्या देखेंगे, जैसे कि हैमर पैटर्न है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है, कि जो अगर सपोर्ट पे बनता है तो यहाँ पे एक ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन मिलता है और यहाँ पे बायर्स एक्टिव होते हैं। तो रैंडमली सपोर्ट पे आने के बाद बाय नहीं करना है, कैंडलस्टिक के पैटर्न को देखकर बाय करना है। उसी तरीके से सेल करने के लिए स्टॉक रेजिस्टेंस पे आया और हम सेल करेंगे, ऐसा नहीं करना है, हमें कैंडलस्टिक का पैटर्न देखना है, जैसे कि शूटिंग स्टार रहेगा, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न रहेगा, कोई भी पैटर्न हो सकता है, सिंगल कैंडलस्टिक, डबल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, जो कि जनरली बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स को पता होता है कि वो पैटर्न अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो उसके बाद ही सेलर्स एक्टिव होते हैं और इसमें गिरावट आती है। क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न जब भी बनते हैं तो वो भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें दे देते हैं, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि कैंडलस्टिक्स किस तरह से बन रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्विकली देखते हैं कि बाय सेटअप क्या है। तो कोई भी स्टॉक में बाइंग करने के लिए मार्केट अपट्रेंड में होना चाहिए, फिर अपट्रेंड में स्टॉक ट्रेड करते करते हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाएगा। तो हायर बॉटम बनाने के लिए जब भी नीचे आता है तो प्राइसेस सपोर्ट पे आने चाहिए, फिर वहाँ पे एक बुलिश कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिक क्राइटेरिया है बाइंग का। जैसे ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है तो जो भी बुलिश कैंडलस्टिक हमें मिली है उसके हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और जो भी चार्ट पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट रहेगा, या तो 1:2 के हिसाब से भी आप टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग। अब हम सेल सेटअप देखते हैं। सेल सेटअप भी बहुत ही सिंपल है, मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, प्राइसेस रेजिस्टेंस पे होने चाहिए और वहां पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बनना चाहिए। जब भी ये सिचुएशन बनती है तो हम कहेंगे कि हमारा सेलिंग का क्राइटेरिया सेटिस्फाई हुआ है, तो हम एंट्री करेंगे बेरिश कैंडल के लो के नीचे, अबव रेजिस्टेंस हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट सपोर्ट जोन हमारा टारगेट रहेगा, या तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जैसे कि 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिलने के बाद भी आप एग्जिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के जरिए समझ लेने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्लियरली आपको दिखेगा कि स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते ऊपर के साइड में जाता हुआ दिख रहा है, तो ये अप ट्रेंड है। ट्रेंड हमने आइडेंटिफाई किया, फिर हमें सपोर्ट को आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना था, फिर ये लेवल पे सपोर्ट था, फिर ये कुछ लेवल पे सपोर्ट था, यहाँ पे सपोर्ट था, फिर ये लेवल पे, ये लेवल पे। अभी जो भी हमने सपोर्ट ड्रॉ किए हैं वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना और एक अपसाइड में मूवमेंट आई, यहाँ पे भी बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना, अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1-2 बार स्टॉक रुका, लेकिन यहाँ पे जैसे रेंज के बाहर गया एक अपसाइड में मूवमेंट हमें देखने को मिली। ये लेवल पे आप देख सकते हैं एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड में मूवमेंट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना और स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया। ये लेवल पे आप देख सकते हैं, ये लेवल पे देख सकते हैं, राइट। तो ट्रेंड हमें पता लग रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम है क्या, उसी के साथ प्राइसेस सपोर्ट पे आ रहे हैं और उसी के साथ बुलिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बन रहा है और उसके बाद एक बढ़िया सी मूवमेंट अपसाइड में आती हुई दिख रही है। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं डाउन ट्रेंड का, जहां पे हमें सेल करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनाते बनाते स्टॉक ट्रेड कर रहा है, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट, इस तरह से इसमें गिरावट आ रही है। अभी उसके बाद हमें रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन करना है, जो कि ये रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, फिर ये इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट आ रही है, ये एक रेजिस्टेंस है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बेरिश पैटर्न बना, छोटी सी गिरावट आई, फिर यहाँ पे फिर से बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना, इवन यहाँ पे डबल टॉप पैटर्न भी बना था जिसने डबल कंफर्मेशन दिया और इसमें बहुत सारी गिरावट आई। फिर यहाँ पे भी रेजिस्टेंस पे बेरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना और एक अच्छी खासी गिरावट आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस था, बेरिश पैटर्न बना, गिरावट आई। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, बेरिश पैटर्न बना, गिरावट आई। सिमिलरली यहाँ पे भी वो सिचुएशन देखने को मिली। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं
फिर गिरावट आई और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारी गिरावट आई। तो हमने ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन किया, रेजिस्टेंस का आइडेंटिफिकेशन किया, वो रेजिस्टेंस पे बेयरिश कैंडलस्टिक का पैटर्न बना है क्या वो देखा और उसके बाद सेल किया और एक अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिली। अब हम देखते हैं कि ये सेटअप अच्छी तरह से वर्कआउट क्यों होता है। तो उसके पीछे कुछ रीजन है। बेसिकली इसके पीछे जो भी रीजन है वो है मार्केट साइकोलॉजी। तो मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है वही मार्केट को मूव करती है। आप यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आप मार्केट के साइकोलॉजी के साथ जा रहे हैं। ट्रेडिंग विथ ट्रेंड, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है, मार्केट की जो भी साइकोलॉजी है, तो यहाँ पे बुलिश साइकोलॉजी है, हम उसके साथ जा रहे हैं। उसी के साथ इंपॉर्टेंट जोन में जहाँ पे भी मार्केट में एक प्राइस एक्शन बनती है जैसे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको हम फॉलो कर रहे हैं, फिर कंफर्मेशन ले रहे हैं कैंडलस्टिक के साथ। तो उसके वजह से ये सेटअप अच्छी तरह से वर्कआउट हो रहा है। और हम डिसिप्लिन के साथ सेटअप के साथ ट्रेड करेंगे तो हम यहाँ पे रिड्यूस कर पाएंगे इमोशनल एंड रैंडम ट्रेडिंग को। तो परफेक्ट ट्रेडिंग ही यहाँ पे हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं कॉमन बिगिनर्स मिस्टेक्स। तो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं कि जिससे हमें बचना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है टेकिंग ट्रेड्स विदाउट ट्रेंड। नेवर बाय इन स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे बाय नहीं करना चाहिए, ट्रेंड के साथ ही जाना है। तो ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करना यह भी एक मिस्टेक होती है। यूजिंग टू मेनी इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स नहीं यूज करने चाहिए, वो ट्रेडर्स को कंफ्यूज करते हैं। एंटरिंग टू अर्ली, कभी कभी क्या होता है कि हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता और हम जल्दबाजी में एंट्री कर लेते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए, वहां पे भी हमारा ट्रेड गलत जाने की संभावना होती है। इग्नोरिंग स्टॉप लॉस, एक गलत ट्रेड भी आपका पूरा कैपिटल डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए जब भी आप ट्रेड करेंगे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करेंगे। तो इससे दोस्तों आपको ये समझना होगा कि जो बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स कॉम्प्लिकेशन करके ट्रेड करते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। इसके बजाय अगर आप सिंप्लीफाई करके कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे और कंसिस्टेंटली वो स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करेंगे तो ही आप आगे जाकर सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वीडियो के जरिए हमने जो भी आपके साथ डिस्कस किया इससे आपके नॉलेज में गेन हुआ होगा। अगर हमारा वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। थैंक यू।